जय हिंद दोस्तों, युगवंदना स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, जो कि मूल में 8 थीं। तो चलिए देखते हैं वो 12 अनुसूचियाँ कौन कौन सी हैं। तो पहला अनुसूची में है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र है, जो कि 28 राज्य कौन कौन सा है और 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं उसका जिक्र है पहली अनुसूची में। तो चलिए दूसरी अनुसूची में आते हैं। तो दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन का जिक्र है, जैसे कि राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन, ये सब कहाँ से मिलेगा। तो चलिए बातें हैं तीसरी अनुसूची में। तो तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधित उल्लेख, जैसे कि राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल, ये सब का शपथ कौन दिलाएगा, इसके बारे में अनुसूची 3 में दिया गया है। तो चलिए अब आते हैं चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में राज्यसभा का सीटों का उल्लेख है कि कौन सा राज्य में कितने सीट होंगे राज्यसभा का, इसका उल्लेख चौथी अनुसूची में है। तो चलिए पाँचवीं अनुसूची में आते हैं। तो पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रशासन का उल्लेख है, यानी SC/ST का उल्लेख है पाँचवीं अनुसूची में। छठी अनुसूची, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो छठी अनुसूची में क्या है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम जनजातियों का प्रशासन है। इसको शॉर्ट में ATMM बोलते हैं। A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मेघालय, M फॉर मिजोरम। तो छठी अनुसूची में क्या है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन का उल्लेख है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब आते हैं सातवीं अनुसूची में। तो सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच के शक्तियों का बंटवारा है, जो कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कौन कौन सा विषय में। संघ सूची हो गया, जो कि इसमें केंद्र का, इस पर केंद्र का अधिकार होगा। राज्य सूची में हो गया, राज्य का अधिकार होगा। और समवर्ती सूची में हो गया, जिसमें समवर्ती सूची यानी राज्य और केंद्र दोनों का अधिकार होगा। अब आते हैं आठवीं अनुसूची में। तो आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी और 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुर, कोंकणी यानी नमक को जोड़ा गया। और 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। 21वां संविधान द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 71वां में नेपाली, मणिपुर, कोंकणी को जोड़ा गया। एक हो गया 92। तो 92वें संविधान संशोधन में किसको जोड़ा गया, तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। अब चलिए आते हैं 9वीं अनुसूची में। तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुविधार संबंधित है, जो कि पहला संविधान संशोधन यही था, 1951 में हुआ था। अब आते हैं 10वीं अनुसूची में। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है, यानी कोई आदमी बीजेपी से खड़ा हुआ और सीट जो जीत गया और बोले कि हम कांग्रेस चले जाएंगे, तो उसको तो जो जीता तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। ये 10वीं अनुसूची में दिया गया। 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज्यों का प्रावधान है, जो कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ था और 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। और इसमें 29 विषय है। अब आते हैं 12वीं अनुसूची में। तो 12वीं अनुसूची में नगर निकाय का प्रावधान है, जो कि 74वां संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था और इसमें 18 विषय है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।